हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में। तो सबसे पहले माँ भगवती, माँ दुर्गा आप सभी के ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखे, ऐसी मंगल कामना है आप सभी के लिए मेरी। तो माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। आश्विन मास और चैत मास में जो पड़ती है वो प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, और आषाढ़ में और माघ मास में जो पड़ता है उसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि जिस प्रकार नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों का पूजा किया जाता है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि माघ मास में जो पड़ता है उसमें दुर्गा 10 विद्या महाविद्या का पूजा किया जाता है। 10 महाविद्या का पूजा किया जाता है। तो 2025 में किस दिन पड़ रहा है, गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहा है और कब से हमें घट का स्थापना करना है। तो इस बार 2025 में जो है 30 जनवरी को दिन गुरुवार को गुप्त नवरात्रि पड़ रहा है, और गुरुवार के दिन हमें 9:25 से 10:46 बजे तक घट का स्थापना करना है। और इसकी जो समापन हो रही है 7 फरवरी दिन शुक्रवार को हो रही है गुप्त नवरात्रि की। तो इसमें जो विशेष होता है कि तांत्रिक का पूजा जो होता है वो अलग होता है, और जो गृहस्थ जीवन में है उनका पूजा जैसे हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं वैसे ही इसमें भी होता है, वैसे ही आप कर सकते हैं। और इसमें विशेष ध्यान रखना ये होता है कि जो हम पूजा कर रहे हैं या जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। आप अगर घर में कीजिएगा तब तो सभी लोग को पता चलेगा ही, मतलब घर के लोग जान सकते हैं या जानेंगे ही, लेकिन बाहर आप किसी से इसके विषय में कोई बात नहीं करना होता है, इसको गुप्त रखना होता है। तो जो तांत्रिक वाला होता है वो तो जो 10 विद्या का पूजा करते हैं वो तांत्रिक हुआ, तो उनका जो नियम विधि है वो अलग होता है, उनकी साधना भी अलग होती है। और जो गृहस्थ जीवन में है वो वैसे ही करेंगे जैसे कि नवरात्रि में हम लोग करते हैं। और घट का स्थापना करना चाहते हैं तब भी करके भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि घट स्थापना करने से न सभी पूजा का जो है न महत्व जो है बढ़ जाता है, संपूर्ण मानी जाती है। और इस गुप्त नवरात्रि में जो लोग भी व्रत करते हैं और जो भी मनोकामना से करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी उनको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जिनका भी जो भी मनोकामना है या फिर कभी आप पहले नहीं कर पाए हैं या कोई कामना है तो वो कामना करके संकल्प ले करके आप पूजा कीजिए। व्रत रख के भी आप पूजा कर सकते हैं, या नहीं तो आप सुबह शाम जैसे हम डेली पूजा घर में करते हैं, सुबह उस टाइम पे आप पूजा कर लीजिए और शाम को फिर से नहा धो करके फिर शाम को पूजा कर लीजिए। दिन में आप सात्विक आहार रखिए या फलहार कर सकते हैं, व्रत रखे हैं तो, या सिंधा नमक पे भी हो सकता है कीजिए। लेकिन पूरी तरीके से खाना खाकर दोनों टाइम पूजा सही नहीं होता है, इसीलिए कम से कम एक टाइम खाना खाइए, दिन भर आप फलहार लीजिए, फल लीजिए, दूध जूस वगैरह इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें जो है ना बहुत जल्दी आपका मनोकामना पूर्ण होता है। तो उसी प्रकार से 9 दिन तक हमें घर में बिल्कुल भी नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, और लहसुन प्याज का भी शुद्धता जो है पवित्रता घर का उसी प्रकार से रखना है, खुद को उसी प्रकार से पवित्र रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और 9 दिनों तक माँ को उसी तरीके से जैसे हम हर दिन करते हैं कि सुबह में जो मंत्र आप जाप करना चाहते हैं तो कम से कम एक माला से कम मंत्र जाप का ना कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए कम से कम एक माला और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं डेली, जैसे कि नवरात्रि में हम करते हैं वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। और सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाइए
सुबह शाम माँ का आरती कीजिए, भोग लगाइए, जो एकदम सिंपल साधारण है। पूरे नवरात्रि में दहलीज पूजन कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, जो गृहस्थ जीवन में सभी लोग हर दिन करते हैं। और उतना मतलब नवरात्रि है तो हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं या घट स्थापना नहीं कर रहे हैं तो घट स्थापना अगर कर रहे हैं तो फिर आप पूरा नियम विधि से, जैसे नवरात्रि का पूजा होता है उसी तरीके से आपको पालन करना चाहिए सभी चीज़ों को। तो कर लीजिए नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का ये व्रत, सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी